हाईवे पर कार दौड़ रही थी और उसके अंदर 3 लड़के बैठे हुए थे और 2 लड़कियां बैठी हुई थी। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच एक लड़के ने, जो लड़की उसके साथ में बैठी हुई थी, उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसके शरीर को इधर उधर हिस्सों में टच करना शुरू कर दिया। तो लड़की को गुस्सा आया, वो विरोध करने लगी कि मुझे हाथ मत लगाओ। तो लड़की कहती है कि बिल्कुल हाथ लगाओगे तो मैं चिल्लाने लगूंगी, मैं शोर मचाने लगूंगी। लेकिन लड़का जो है अपनी बात से बाज नहीं आता है और फिर भी उसके साथ छेड़खानी करता रहता है कार के अंदर। तो इसी बीच लड़की को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो लड़की उस लड़के को चांटा मारती है। चांटा लगने के बाद, चांटा लगा जैसे उसको वो चांटा उसके गाल के ऊपर नहीं, उसकी ईगो के ऊपर लग गया। वो उसको मारना पीटना शुरू करता है। 2 लड़के और एक लड़की और बैठी हुई थी, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का है कि गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और लड़की को कार के अंदर ही बिना कुछ सोचे समझे पीटते जा रहा था। कभी लात मारता, कभी घूंसे मारता, कभी थप्पड़ मारता। इसी बीच लड़के को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो चलते हुए कार की खिड़की खोलता है और लड़की को लात मार देता है और लात लगने की वजह से लड़की कार के अंदर से निकल के सीधे हाईवे पे गिरती है। तो जब लड़की हाईवे पर गिरती है, पीछे से एकदम से एक गाड़ी आती है, वो उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि सामने कोई इंसान गिरा है या कुछ आया है नहीं आया, उसको पता नहीं चलता ड्राइवर को। इस तरह 1 2 3 4 गाड़ियां उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है और लड़की की हालत इस तरह की हो चुकी थी कि उसको कोई पहचानने से भी मना कर रहा था, कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और कहानी लेकर, और क्राइम की ऐसी कहानी जिसमें इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जाते हुए कमेंट जरूर करके जाना। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो आज की जो सच्ची घटना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिला, एक खुर्जा कोतवाली की। यहाँ पे एक एरिया पड़ता है देवी मंदिर कोतवाली। यहाँ पे कोतवाली है। इसी के पास में लगभग सुबह के 7 बजे, 7:30 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जो कार से उतरती है और उतरते ही चिल्लाना शुरू करती है। तो ये बार बार बचाओ बचाओ की आवाज करके चिल्ला रही थी। तभी कार में से 2-3 लड़के उतरते हैं, इसको कार में खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो नहीं खींच पाते, तभी तक भीड़ आना शुरू हो जाती है। 7:30 का वक्त था, तो दुकानें खुल चुकी थी, राहगीर आना जाना शुरू कर चुके थे। तो इस वजह से जितने भी आसपास के राहगीर थे, दुकानदार थे, बाइक वाले थे, वो बाइक रोकते हैं, सभी उसके पास पहुंचते हैं। इतना देखकर लड़के अपना बचाव करते हुए गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लड़की बताती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो लड़की की बात सुनते हैं जो वहां पे आदमी होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे साथ में देवी मंदिर पास में ही एक चौकी है, चौकी में चलो, वहां पे जाके सब कुछ बताना। पास में देवी मंदिर चौकी के पास में जाते हैं और सभी लोग उसको लेके, लड़की को लेके। तो उसके बाद में वहां जाके वो थाना प्रभारी को बताना शुरू करती है। चौकी का जो वहां पे उस टाइम पे अवेलेबल होता है, जो भी गार्ड होता है, होम गार्ड, जो भी इंस्पेक्टर वगैरह जो भी होते हैं, उनको बताना शुरू करती है। मामले की संगीनता को देखते हुए मामला काफी बेहद खतरनाक सामने आ रहा था। तो वो कहते हैं तुम एक काम करो, सदर थाना पास में लगता है, थाने में चलो, क्योंकि वहां पे हमारे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, तुम वहां पर जाकर बताना शुरू करना। तो उसको ले जाया जाता है, जो लड़की होती है, लड़की को थाना सदर में ले जाया जाता है। ले जाके वहां पे जो इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज, उनसे बात होने लगती है। तब लड़की बताती है कि हम कार में 2 लड़कियां बैठी हुई थी और हमारे साथ बदतमीजी हुई। तो कहते हैं शुरुआत से बताइए, कैसे हुई, कहां से तुम इन लड़कों से मिली, कैसे हुई, शुरुआत से बताइए। तो कहते हैं कि हम लोग, मैं यूपी की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक और लड़की थी जो बिहार की रहने वाली थी।
उसकी शादी भी होने वाली थी, लगभग फरवरी के महीने में अब शादी होने वाली थी उसकी। लेकिन इसी बीच हम काम करते थे, जो शादी में गर्ल्स होती है फूल फेंकती है स्वागत करने के लिए बारातियों का, सभी लोगों का, हम वो काम करते थे। जॉब हमारी अच्छी नहीं थी, पैसे की बहुत शॉर्टेज थी घर पे भी, तो हम जॉब दूसरी तलाश कर रहे थे कि कोई अच्छा काम मिल जाए। इसी बीच शादी में ये लोग हमें मिलते हैं, वहां पे हमारी इनसे बातचीत होती है, हम इन्हें ज्यादा नहीं जानते। इसमें 3 लड़कों का नाम सामने आता है, संदीप, गौरव और उनका एक रिश्तेदार है। तो जो ये संदीप है और ये गौरव है, ये हमें उस शादी में मिले और कहते हैं कि तुम हमें सुबह मिलना और हम तुम्हें किसी से मिलवाएंगे, वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाने में तुम्हारी मदद करेगा। जब वो ऐसा कहते हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं, उनको अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद में हम नोएडा से उनकी कार में बैठते हैं, कार चलना शुरू होती है। प्रोग्राम था कि लखनऊ हाईवे पे हम लोग निकल जाएंगे और लखनऊ हाईवे पे जाने के बाद में रास्ते में वो आदमी मिलेगा, तो उससे बात करके हम आपको वापस जो आपकी लोकेशन है नोएडा में छोड़ देंगे। होता भी ऐसे ही है। सुबह दोनों लड़कियां निकलती हैं, निकलने के बाद में लड़कियां पहुंचती हैं जहां उन्होंने बताया था, और उसके बाद में वो कार में पिकअप कर लेते हैं। पिकअप करने के बाद थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो उन्हें एक बियर की दुकान दिखाई देती है और वो हमसे पूछते हैं कि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम बियर ले लें, हमें रास्ते में बियर पीने का थोड़ा शौक है, हमारा थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। तो हमने उनको कहा, लड़की बता रही है कि हमने उनको कहा तुम बियर पी लो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें जो लेना है ले सकते हो। तो वो दोनों बियर लेते हैं। बियर लेने के बाद में वो लगातार बियर पिए जा रहे थे, तो जो गौरव है गाड़ी चला रहा था, ये गाड़ी को लखनऊ हाईवे के पे मोड़ने के बजाय बागपत हाईवे पे मोड़ देता है। जो बागपत हाईवे निकला हुआ है उस पे मोड़ देता है। उसके बाद में बागपत हाईवे पे गाड़ी चलती रहती है और ये हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, कभी इधर से छेड़ते हैं, कभी इधर से छेड़ते हैं। जब लगातार छेड़छाड़ हो रही थी हमारे साथ तो हमने विरोध करना शुरू किया। मैं लगातार विरोध कर रही थी, लड़की वो ज्यादा विरोध कर रही थी। तो उसी बीच लड़के को गुस्सा आता है, वो उसके साथ और ज्यादा बदतमीजी करना शुरू करता है। लड़की भी अपना बचाव करते हुए उसको 3-4 चांटे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मार देती है। चांटे लगने के बाद वो इतना गुस्से में हो जाता है कि उसी को वहां पे लात, घूंसे और थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। इतना होने के बाद में लड़का खिड़की खोलता है और गाड़ी के चलते हुए लड़की को लात मारता है और वो बाहर निकल के गिर जाती है। उसके बाद में ये लोग मुझे कार में लेके जा रहे थे और कार के अंदर ही मेरा रेप करते हैं। जब मेरा रेप कर लेते हैं तो उसके बाद में ये एक जगह गाड़ी को रोकते हैं, वहां पर भी मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं, गैंग रेप। 2 बार गैंग रेप करने के बाद में मैं बेहोश हो चुकी थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां पे हूं। जब मुझे होश आया तब ये आपस में प्लान बना रहे थे कि अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये लड़की गांव में अपने परिजनों को जाके, उसके परिजन जो लड़की बाहर गिरी है उसको परिजनों को जाके सब कुछ बता देंगी, तो इसलिए हम इसको मार देते हैं। तो गाड़ी थोड़ा धीरे चल रही थी, जैसे ही मारने का नाम सुना तो मैं जो देवी चौकी है, थाना है, चौकी है, उसके पास में से जो सड़क गुजरती है वहां पे अपने आप चलती गाड़ी से उतर गई। उतर के अपने बचाने की आवाज चिल्लाने लगी और चिल्लाने के बाद में वहां पे मुसाफिर आए तो उनको भागना पड़ा। लेकिन इससे पहले मैं वहां उतरी, मेरा 2 बार रेप किया जा चुका था। मामला काफी गंभीर था, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसा बताया गया कहानी में कि बियर उन्होंने खरीदी थी, तो बियर खरीदने का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया था गूगल पे से, तो वहां से ट्रांजैक्शन आईडी निकालते ही गौरव को पकड़ लिया जाता है। गौरव को पकड़ने के बाद में संदीप को भी गौरव के थ्रू पकड़ लिया जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो तीसरा लड़का था जो कार में रास्ते में उनको मिला था, जो गैंगरेप में शामिल था, तो उसको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच उसकी लोकेशन का पता चलता है उसके मोबाइल से, तो उसको भी चारों तरफ से घेरा जाता है, लेकिन वहां से वो भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश करते ही पुलिस उसको पैर में गोली मारती है और वो भी पकड़ा जाता है।
तो दोस्तों सुबह के समय एक कार के अंदर इतना दरिंदगी हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और जिस लड़की की लाश सड़क पे मिली, जो बिहार दरभंगा की रहने वाली थी, जिसकी शादी होने वाली थी, वो अपनी शादी के सपने सजा रही थी, पैसा कमाने के लिए नोएडा में आई थी कि चलो कुछ पैसा कमा लूंगी शादी से पहले, तो शादी में मदद हो जाएगी। और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ कुछ दरिंदों की वजह से, कि उनकी हवस उनके कंट्रोल में नहीं रही। और स्पेशली बियर पीने के बाद में उन्होंने बदतमीजी ज्यादा शुरू की। क्राइम एक्ट में, मर्डर केस में और रेप केस में, तीनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। अभी आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नतीजा आएगा हम आपको इस कहानी से दोबारा अवगत जरूर कराएंगे। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।